Dear respected YouTube viewers, इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 81 एक महत्वपूर्ण धारा है। इस धारा पर प्रकाश डालने के पहले मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि जिन्होंने भी मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेहरबानी कर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। ये सेक्शन 81 आईपीसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। समुद्र में एक जहाज के नष्ट हो जाने के कारण उसमें सवार नाविक और एक बच्चा जो बच गए, वो एक छोटी सी नाव में सवार हुए। कई दिनों तक भटकने के बावजूद भी उनको किनारा नहीं मिला। नाव में जो खाने पीने का सामान था वो सब खत्म हो गया। ऐसी सूरत में उनकी जान पे बन आई और जान जाने का जोखिम हो गया। उन तीनों नाविकों ने उस छोटे से बच्चे को मारकर उसका गोश्त खाकर अपने आप को जिंदा रखा। कुछ दिन बाद वो नाव किनारे लगी। उन तीनों नाविकों पर मुकदमा चला। उन तीनों मुलजिमों ने यह तर्क दिया कि उनकी जान जोखिम में थी। अगर वो बच्चे को मारकर उसका गोश्त नहीं खाते तो वो तीनों व्यक्ति जिंदा न बचते। लॉर्ड कोरलिज ने इन अभियुक्तों की, इन आरोपियों की इस तर्क को नहीं माना और अस्वीकार करते हुए उनके तर्कों को कहा कि कानून के अंदर किसी बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि युक्त कृत्य क्षम्य है, लेकिन इसमें किसी भी व्यक्ति की जान लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आरोपियों को अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया। यह केस आर बनाम डडले एंड स्टीफेंस के नाम से मशहूर है। इसी तरह एक और केस में एक जहाज नष्ट हो रहा था और उसमें जीवित बचे लोग एक छोटी सी नाव पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे, मगर नाव इन सब लोगों का वजन संभाल नहीं पा रही थी। लिहाजा उनमें सवार लोगों ने 16 व्यक्तियों को नाव से बाहर समुद्र में फेंक दिया ताकि वजन नाव का कम हो सके। उन लोगों के ऊपर भी मुकदमा चला। जूरी ने इस मामले में भी नाविकों को आवश्यकता का बचाव देने से इनकार कर दिया और उन्हें दोषी माना। यूएस वर्सेस होम्स के नाम से यह केस प्रसिद्ध है। ये दो फैसले इस बात को दर्शाते हैं कि कानून में नैतिकता एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यदि कानून में इंसानियत, नैतिकता, मॉरल वैल्यूज को अगर हटा दिया जाए, नजरअंदाज कर दिया जाए, तो ये जो पूरा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, ये प्रश्न चिन्ह इस पे लग जाएगा। लोगों का विश्वास इस पे से उड़ जाएगा। यदि विधि के अंतर्गत
हत्या को आत्मसंरक्षण का बचाव मान लिया जाए तो विधि से नैतिकता पूर्णता लुप्त हो जाएगी। बहुत से हालात में स्वयं को बलिदान करना और भी अधिक श्रेयस्कर होता है, दूसरे की जान बचाकर स्वयं को बलिदान कर देना यह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। A republic that is not based on moral foundation would be worse than an autocracy, फादर ऑफ नेशन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है। इसीलिए सेक्शन 149 सीआरपीसी यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस, every police officer may interpose for the purpose of preventing and shall to the best of his ability prevent the commission of any cognizable offense। 149 सीआरपीसी में इस बात का प्रावधान किया गया है कि यदि कोई पुलिस का व्यक्ति अगर ये देखता है कि कोई संज्ञेय अपराध कारित कर रहा है तो ये उसकी जिम्मेदारी होगी, प्रिवेंटिंग एंड शैल टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, अपनी पूरी योग्यता से वह संज्ञेय अपराध को कारित होने से रोकेगा, प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंटिव स्टेप लेगा। मगर अक्सर हमको यह देखने को मिलता है कि लोगों की दुकानों में आग लगाई जा रही है, घरों को जलाया जा रहा है, इंसानों को जिंदा जलाया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है और पुलिस के लोग अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। यह उनकी जिम्मेदारी है कि वो कानून का पालन करे, अनुपालन करे और अगर इस तरह का कोई गंभीर अपराध, संज्ञेय अपराध अगर कोई कारित कर रहा है, चाहे वो भीड़ द्वारा कारित किया जा रहा हो या कोई एक व्यक्ति द्वारा, यह जिम्मेदारी है उन अधिकारियों की, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों की कि वो अपनी पूरी योग्यता से टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी उसको रोके। और अगर वह ऐसा नहीं करते तो उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी तब तक 149 सीआरपीसी का अनुपालन नहीं होगा। इस धारा का सीआरपीसी में होने का कोई मकसद नहीं पूरा होगा, वो मकसद फौत हो जाएगा। 81 आईपीसी में जब इंडियन पेनल कोड कोडिफाई की जा रही थी, लागू की गई, उस वक्त ये सोच जूरी की थी, जजेस की थी कि जो कमजोर है, मासूम है, उसकी हिफाजत करना, उसको प्रोटेक्शन देना, ये जो लोग ताकतवर हैं, सक्षम है, उनकी जिम्मेदारी है। उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जूरी ने और उन नाविकों को दोषी करार दिया क्योंकि वो नाविक इस योग्य थे कि वो उस बच्चे की जिंदगी को बचा सकते थे, मगर उस बच्चे की जिंदगी को उन्होंने नहीं बचाया और उसको मारकर उसका गोश्त खाकर उन्होंने अपनी जिंदगी बचाया। ये जो डेविल्स थॉट था, ये जो उनका कृत्य था, ये इंसानियत के खिलाफ था और कानून इसकी इजाजत नहीं दे सकता कि जो शक्तिशाली हैं, जिनके हाथ में पावर है, जिनको सरकार ने जिम्मेदारी दी है, ये जो मजबूत हैं, वो मासूमों पर जुल्म करें, उनके जिंदगी से खेलें, उनके प्रॉपर्टी को बर्बाद करें या बर्बाद होने दें, प्रिवेंटिव स्टेप ना लें। ऐसी सूरत में रूल ऑफ लॉ को मजबूत करने के लिए
और जनता का विश्वास रूल ऑफ लॉ पे हो, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को ज्यादा फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट होना होगा। लोगों को हमारे इंस्टीट्यूशंस पे विश्वास होना होगा कि ये जो व्यवस्था है, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये डिपार्टमेंट हैं, ये हमको प्रोटेक्ट करेंगे, ये हमारी प्रॉपर्टी को, हमारे जीवन को, हमारे बाल बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगे। और जब ये जो डिपार्टमेंट है, ये इंस्टीट्यूशंस है, इस इंस्टीट्यूशंस के जो लोग हैं जब आगे बढ़ते हैं और कमजोरों, मजलूमों की मदद करते हैं, उनके जीवन को बचाते हैं, अपना जीवन जोखिम में डालकर उनके जीवन को बचाते हैं, तो ये जो आवाम है, जनता है, नागरिक है, इनका विश्वास कानून के शासन में, आइन में, संविधान में, जुडिशियरी में, एग्जीक्यूटिव में पर मजबूत होता है। और इस इंस्टीट्यूशंस के लिए नागरिक आगे बढ़ते हैं। अगर इन इंस्टीट्यूशंस पे कोई आंच आती है तो जनता इन इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, इसकी रक्षा करती है। थैंक यू वेरी मच।